दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जारी है। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज मौजूद। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक से पहले पीएम मोदी ने दिवंगत नेताओं को किया नमन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप जलाकर बैठक की हुई शुरुआत। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का किया गया सम्मान। शाम को पीएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अहमदाबाद में निकाय चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया मतदान। अपने परिवार के साथ पहुंचे अमित शाह। गुजरात में 6 महानगर पालिका की 576 सीट्स के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 2276 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर और जामनगर में डाले जा रहे वोट। 23 फरवरी को होगी मतगणना। गुजरात निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सीएम विजय रूपाणी पीपी किट पहनकर पहुंचे वोटिंग करने के लिए। अहमदाबाद में मतदान केंद्र पर बारात समेत पहुंचा दूल्हा। शादी से पहले वोट देकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में अर्धसैनिक बलों ने मार्च किया। बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा पुख्ता है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। टीएमसी के गुंडों पर हमले का आरोप। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर निशाना। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू करी। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर बम से हमला। कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की सूचना। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। बीजेपी ने टीएमसी के गुंडों पर लगाए हैं आरोप। हमले को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने दिलीप घोष ने गृह मंत्री और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कहा, परिवर्तन यात्रा को बाधित करने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित ये प्लानिंग की है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर बोला, टीएमसी पर हमला। कहा, लोगों के मन में आतंक पैदा करने के लिए टीएमसी के गुंडे कर रहे हमला। बंगाल में अपराधियों यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चेतावनी। अपराधियों को उन्होंने चेतावनी दी है। बंगाल में बीजेपी सरकार के आते ही होगा अपराधियों का सफाया। बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर अमित मालवीय ने ट्वीट किया। हमले के लिए टीएमसी के गुंडों पर लगाए कई सारे आरोप। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 25 फरवरी को फिर बंगाल जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बैरकपुर में रैली को करेंगे संबोधित। बंगाल समेत 5 राज्यों में शांतिपूर्वक चुनाव करवाने की तैयारियां शुरू। 25,000 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं चुनाव। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का 87वां दिन। गाजीपुर, शाहजहांपुर और सिंघू बॉर्डर पर अब भी डटे हैं प्रदर्शनकारी। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ खुलकर आए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा में लंच पर किसान नेताओं से चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। सीएम केजरीवाल और किसान नेताओं की मुलाकात को लेकर बढ़ाई गई है सुरक्षा। राकेश टिकैत ने रिपब्लिक भारत से की खास बातचीत। बोले, मार्च के अंत तक जाएंगे बंगाल। और आगे बढ़ते हैं संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे किसान। 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस। तिरंगा पगड़ी पहनने की अपील की। कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं किसान नेता राकेश टिकैत ने बॉर्डर पर गन्ने के जूस की मशीन को लगवाया है। झारखंड के सरायकेला में किसानों के नाम पर कांग्रेस की सियासत का वीडियो आया सामने। रैली के मंच पर अश्लील डांस। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने ट्वीट किया वीडियो। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ने रैली का आह्वान किया था। कांग्रेस की रैली में अश्लील डांस पर बीजेपी ने बोला हमला। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट किया, लिखा, किसान बिल के विरोध में भीड़ जुटाने के लिए किस हद तक जाएगी कांग्रेस। कृषि कानून के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में अश्लील डांस को लेकर जेडीयू ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए अश्लील डांस कराकर अपनी दुर्दशा का एहसास करा दिया है। झारखंड में कांग्रेस के अश्लील डांस वीडियो मामले पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, स्थानीय संस्कृति का डांस था ये। यूपी के बिजनौर में किसान ने 5 बीघा गेहूं की फसल किया बर्बाद। खड़ी फसल जोतने का वीडियो वायरल हो चुका है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं आंदोलनकारी। टूलकिट केस में आरोपी दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। मंगलवार को फैसला आने की उम्मीद है। बंगाल में टीएमसी नेता की खुल गई धमकी। यहाँ पर खुली धमकी सामने आई है। यहाँ पर धमकाते हुए लोगों को नजर आए हैं वो। आज प्रयागराज दौरे पर प्रियंका गांधी है। मछुआरा समुदाय के लोगों से की मुलाकात। कई और कार्यक्रमों में भी करेंगी शिरकत। बीजेपी विधायक गिरीश गौतम ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी साथ रहे।
बिहार की तरह यूपी में भी डीएनए पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने साधा सीएम योगी पर निशाना, कहा डीएनए का फुल फॉर्म बता दे तो जान जाएंगे कि सीएम है। पुदुचेरी में कल हो सकता है सीएम नारायणसामी सरकार का फ्लोर टेस्ट। 4 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने के बाद से कांग्रेस सरकार पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल। समर्पण निधि पर बटा मुलायम परिवार, मुलायम की छुट्टी बहु अपर्णा यादव ने दिया 11 लाख रुपए का दान, कहा बीते दिनों परिवार के द्वारा अंजाम दिए कामों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इससे पहले अखिलेश यादव ने उठाए थे समर्पण निधि पर सवाल। चीन के साथ 16 घंटे तक चली 10वें दौर की बैठक। गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसांग को लेकर हुई बात। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर भी हुई है चर्चा। अनंतनाग के कृष्णा ढाबा पर हमले के साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ी कामयाबी। अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामान। तो वहीं इस बीच कासगंज का जो मुख्य आरोपी है मोती, वो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ। 1 लाख का इनाम था इस बदमाश पर। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद लूटी गई सरकारी पिस्टल की बरामद, कई जिंदा कारतूस और अवैध तमंचा भी किया जब्त। शराब माफिया मोती पर 12 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान मोती गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु रवाना किया गया। डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके कब्जे से जो सरकारी पिस्टल लूटी गई थी वो बरामद कर ली गई है। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति से जारी है। 14 दिन बाद भी अब तक 67 शव मिले हैं। उत्तराखंड आपदा के बाद डीएनए जांच से होगी लापता 2 सगे भाइयों की तलाश। पटना में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है दिल्ली में। टिंकू शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तारी, पुलिस की कार्रवाई जारी। हथियार सप्लायर जावेद अहमद की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के सर्च अभियान में तेजी आ चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम 13वें दिन भी बढ़ते नजर आए। मुंबई के खार स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन से युवती को फेंक दिया गया। शादी से इनकार करने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। दिल्ली के रोहनी इलाके में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक नाबालिग लड़की की हत्या हो गई। यूपी के बहराइच में बाल मजदूरी का मामला आया सामने। दुकानदार ने गुस्से में नाबालिग को बांधकर पीटा। अलीगढ़ में महिला की हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा, बेटी ने ही की थी मां की हत्या। यूपी के संभल में नाबालिग का घर से अपहरण कर गैंगरेप, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में 5 साल के मासूम की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में हाईवे 24 पर निकला 5 फीट लंबा कोबरा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सांप को जंगल में छोड़ा। मुरादाबाद में महिला टीचर की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिसकर्मी ने बीजेपी नेता के साथ की मारपीट, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश में सागर में ट्रैक्टर चालक समेत कई युवकों ने पुलिसकर्मी पर हमला बोला। बिहार के मुजफ्फरपुर में गश्त लगा रहे पुलिसकर्मी पर हमला, पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल, आरोपी युवकों की तलाश में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में बंदर का शव लेकर थाने पहुंचे लोग, गोली मारकर बंदर की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के सतना में डॉक्टर ने अपनी ही क्लिनिक में काम करने वाली युवती की हत्या कर जिला कलेक्ट्रेट की बाउंड्री के पास दफनाया शव। उत्तराखंड के कोटद्वार में संदिग्ध हालात में हथिनी की मौत से हड़कंप, वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। वैक्सीन डिप्लोमेसी से भारत जीत रहा है दुनिया का दिल, 49 और देशों को भारत भेजेगा वैक्सीन। देश में कोविड टीकाकरण में अब तक दी गई 1 करोड़ से ज्यादा डोजेस। 12 राज्य में 75% स्वास्थ्यकर्मियों को दी गई पहली खुराक। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े कोरोना केसेस, बीते 24 घंटे में आए करीब 14,264 मामले। राज्यों में कई कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, देश में सक्रिय मामलों के 74% केसेस केरल महाराष्ट्र से। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 152 नए मामले आए सामने, 1 मरीज की मौत हुई है। पुणे के एक स्कूल में 2 छात्रों में कोरोना की पुष्टि, सभी छात्र टीचर्स को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। पुणे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क है सरकार, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बृजेंद्र सिंह झूले में 50 फीट ऊंचाई पर जन समस्याओं की करते हैं सुनवाई। सूरत में पीएम मोदी रन फॉर न्यू इंडिया का आयोजन, मोदी टी शर्ट पहनकर नए भारत की संकल्पना के साथ लोगों ने लगाई दौड़। बिहार में 1 मार्च से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के तमाम स्कूल। बिहार में कक्षा 1 से 8 के बच्चों को बिना परीक्षा के किया जाएगा प्रमोट। मेरठ पुलिस की अच्छी पहल, मेरठ के नौचंदी थाने में फरियादियों का चंदन तिलक लगाकर किया जाएगा स्वागत। चेन्नई
में मनाया गया स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में सुबह जारी कोहरे का सितम, ठंड कम होने के बावजूद सुबह से ही कोहरे की घनी चादर देखी जा रही। पुडुचेरी में कल से लगातार हो रही बारिश की वजह से बुरा हाल हो चुका, कई इलाकों में जलभराव की समस्या। सोनम वांगचुक ने सेना के जवानों के लिए बनाया विशेष तरह का मिलिट्री टेंट। लॉकडाउन के दौरान घाटी में योग क्लासेस को लेकर बढ़ा लोगों का रुझान। घाटी में वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के लिए सर्दियों में पहली बार इंडोर मैचेस का आयोजन। जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ के 89 पदों के लिए मांगे गए आवेदन। फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बागवानी विभाग का कदम, किसानों को सब्सिडी दरों पर मिल रहे हैं फलदार पौधे। असम की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम। अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा। शिमला में कुफरी को अब गंदगी और कीचड़ से मिलेगा छुटकारा। मारा में बनेगा 50 मंजिला हैबिटेट सेंटर। करीना सैफ के घर आया नन्हा मेहमान, करीना कपूर ने दूसरी बेटी को दिया जन्म। किसानों में पहुंचा बर्ड फ्लू का वायरस, रूस में पोल्ट्री फार्म्स में काम करने वाले 7 लोगों में मिला बर्ड फ्लू का संक्रमण। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 16 लाख के पार। संयुक्त राष्ट्र ने की भारत की तारीफ, कहा संयुक्त राष्ट्र मिशन के शांति रक्षकों के लिए कोरोना वैक्सीन की पेशकश के लिए भारत का धन्यवाद। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई उम्मीद, कहा अमेरिका में साल के आखिर तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप की नीति में किया बदलाव। अमेरिकी नौसेना का प्रशिक्षण विमान अलबामा एयरपोर्ट के पास क्रैश हो चुका है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया में पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सबसे बड़ी हिंसा, हजारों प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग। पुलिस के बल प्रयोग के बाद भी म्यांमार में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बीच म्यांमार में डेल्टा क्षेत्र में शांति के लिए प्रार्थना करते दिखे। फेसबुक में म्यांमार सेना का ऑफिशियल फेसबुक पेज हटा दिया।